wish to keep our surrounding clean, stay monastic in our studies, and respect every citizen. Jai Hind. वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। मैं अतिथि दोनों से निवेदन करूंगा कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ये सम्मान प्रतीक देकर उनको विज्ञान, तकनीक और वैश्विक मंच पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास के साथ साथ मानवीय मूल्य और नैतिकता भी मजबूत हो। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर के यह संकल्प लें, हम संविधान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। संविधान केवल कानून की पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रामकिशोर धिंगान जी को निवेदन करता हूं कि वह आए मंच पर अपने विचार रखें। अधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए सभी को नमो बुधाय, जय भीम। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो भारत का संविधान है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, ये सबको पता होना चाहिए। संविधान में क्या क्या अधिकार है हमारे, ये भी हमें पता होना चाहिए। भारत पूरे वर्ल्ड में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, यही भी हमें मालूम होना चाहिए। और संविधान के अनुसार हम काम करेंगे, ये भी हमारी जानकारी होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुसार ही हमें चलना है। अभी रोहताज जी ने बताया, संविधान के अनुसार चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज भी एक चीज बड़ी मतलब हमें सताती है, भारत ने जितना विकास किया है वो केवल संविधान के अनुसार किया, संविधान पर चल के किया। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी हमारा संविधान पूरी तरह लागू नहीं है। अगर ये पूरी तरह लागू हो जाए, या गवर्नमेंट इस पर पूरा काम करे, संविधान पर चले, संविधान के अनुसार काम करे, तो हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन दुख किसी बात का है कि संविधान पर पूरा ये काम नहीं कर रहे हैं, और संविधान के जो अभी हमारे अधिकार हैं वो हमें पता होनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति ने इस बार जो कैलेंडर निकाला है, उसमें हमारे मूल अधिकार क्या हैं वो हमने उसमें दिए हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं वो भी हमने दिए हैं। तो हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए। अम्बेडकर समिति है, ये हर वर्ष 15 अगस्त हो या 26 जनवरी को अच्छा प्रोग्राम करती है, बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम करती हैं। तो मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, से आग्रह करता हूँ एकता बनाए रखें। सभी का कार्य है ये, समिति को कमजोर ना होने दें। आपकी समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं तो इस समिति के सदस्य से यही कहूँगा, जो इस समिति में आज नहीं आए, अगली बार तो सारे समिति के लोग उन्हीं के घर चाय पियेंगे, उनका ही दंड रखेगा। तो लगातार क्योंकि समिति को कमजोर ना होगी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बड़ा अच्छा लगता है इसका कहा। दूसरी बात यह है कि नई बोर्ड बन रही है, अपनी नई बोर्ड बनवा लें। जिनकी अभी तक बोर्ड नहीं बनी है वो अपनी बोर्ड बनवा लें। फार्म चाहिए मेरे से ले लें, जितना सहयोग हो सकता है कर लें। मैं 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो गए हैं, या जो बहू आई हैं, या जिनकी बोर्ड कहीं कट गई हैं, एक बार लिस्ट जरूर चेक कर लें। किसी की बोर्ड कट गई तो वो बनवा लें, क्योंकि जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर हमारी वोट मिलती नहीं है, तो फिर एक दूसरे पर आरोप देते हैं कि वोट कट गई। हम अपनी वोट लिस्ट देख लें, लिस्ट जिसको देखनी है मेरे पास आ जाए, मेरे पास नई वोटों की लिस्ट है। अपनी वोट जरूर, यही हमारा बाबा साहब ने अधिकार दिया है, अपनी वोट देने का अधिकार। वोट से ही अच्छी सरकार बनती है, और ये वोट का अधिकार हमारा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस पर जरूर ध्यान दें, जिनकी वोट नहीं बनी है वो जरूर वोट बनवा लें। बाकी आप सब जानते हैं कि आज
बड़ा हर्ष का विषय है। तो इसी प्रकार ये समिति कार्य करते रहे। मैं समिति को धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा लगता है किस तरीके से समिति पर अपना प्रोग्राम करती रहती है। धन्यवाद, सभी के साथ भी चलती है। धन्यवाद। आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। फिर बिना घर सूना 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 है, सने से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बच्चे के स्वागत में। बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत बड़ी हिम्मत है। गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को मंच पर बोलने का मौका दिया, और मैं इस समिति से अब से नहीं, लगभग पिछले काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं। देखता हूं इनके कार्यों की सराहना मैं जितनी अगर करूं उतनी कम है। मैं पूरे क्षेत्रों में, पूरे गाजियाबाद में घूमता हूं, मगर जैसा कार्य सेवानगर समिति कर रही है ऐसा कार्य मैं बहुत कम देख पाता हूं। और ये भी मैं देख पाता हूं, यहाँ पर बहुत से लोग समितियों का उद्देश्य एक जाति को लेकर चलते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने ये देखा यहाँ पर सब समाज हर त्योहार को समिति के साथ मिलकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, और ये बड़े गर्व की बात है कि सब समाज सब त्योहारों को मिलकर मनाता है। उससे एकता का परिचय जाता है। और संविधान ने भी यही कहा था, यही लिखा है संविधान में कि संविधान एक जाति के लिए नहीं, सब समाज के लिए संविधान बना था। और हम इस संविधान के साथ, इस संविधान की पढ़ाई के साथ चलेंगे तो हम कहीं भी अपने आप में ना ही तो नीचापन देख पाएंगे और ना ही अपने आप में कहीं गिरावट महसूस करेंगे। और शिक्षा हमारा मेन सब्जेक्ट है। मैं यही कहूँगा सभी से कि सभी माता पिता बच्चों को शिक्षा दें। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ना तो उसकी कभी जात बनी ना कोई पात बनी। अगर गलत कह रहा हूँ तो बताओ। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपने घरों में जिस देवी देवता जिसे भी आप मान रहे हो मानो, कोई ऐतराज नहीं है, कोई वो नहीं है। पाली और कलम की ताकत पाली, आप कितनी भी धारदार तलवार ले आना, कितनी भी गोलियों वाली बंदूकें ले आना, उस कलम के आगे सब रखी रह जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे सभी आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि हम सब बराबर हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। हमें अपने देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हमें देश का सम्मान करेंगे, साफ सफाई रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। का दिन है
आज जो है सभी को हमारी जो 26 जनवरी अच्छी तरह से मनानी चाहिए और घर घर जो संदेश 26 जनवरी का जाना चाहिए। इसमें जो जागरूक नहीं है, हम जो 15 दिन पहले से जो अपनी समिति की जो मीटिंग करनी शुरू कर देते हैं 26 जनवरी मनाने के लिए, हमारे जो समिति के जो पदाधिकारी हैं वही उपस्थित नहीं है। और जो हमारे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम में से 26 मैसेज दिया, कई बार मैसेज भेजे हैं 26 जनवरी के लिए, और हमारी समिति का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये। और जो कुछ लोग जो बीच में से भाग गए, अब के मैं कार्यवाही दृष्टि से कहूँगा कि जो लोग 26 जनवरी में और हमारा जो आज के दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था, हमें जो अवलोकन करने का अवसर है। धन्यवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, बौद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन, और सभी अमर शहीदों के चरणों में नमन, और हमारे अतिथिगण आदरणीय पार्षद जयकिशन जी का और भूषण सैनी जी का और बाबू जी का, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें दिया। और हमारे जितनी माताएं बहनें बच्चे और हमारे साथीगण सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और साधुवाद करता हूं कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आज जैसा कि हम सब लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी से 1950 को हमारा देश में भारत का संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद की जो आज की स्थिति है, आप सभी जानते हैं कि आज हम सब लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति समाज का है। तो ये सब जो अधिकार हमें मिले, ये अधिकार सब हमें मिले 26 जनवरी से 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। उससे पहले का जो भारत था, उस समय इस देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी, जाति के नाम पर भेदभाव था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। तो उससे पहले की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय स्थिति थी। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय अंग्रेजों से जब हमें मुक्ति मिली, तो अंग्रेजों ने उस समय हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कैसे इस देश को चलाना है, उसके नियम कायदे कानून उन सब की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको अपना एक दस्तावेज नियम कानून बनाकर हमें सौंपने होंगे, तभी हम आपको इस देश से मुक्ति देंगे। अब उसके बाद बड़ी समस्या हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन इस देश के संविधान को लिखे। उस समय महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, जिन्ना थे, सरदार पटेल थे और एक बाबा साहब थे। उस समय 4 लोग भारत के अंदर बैरिस्टर थे। सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी संविधान को लिखने की हिम्मत नहीं की। जब सबने हथियार डाल दिए, तो वापिस में जब इस देश के अंदर साइमन कमीशन का उधर दौरा होना था, तो उस समय इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम अंग्रेजों से ही अपना संविधान लिखवा लें। जब उनके सामने ये बात रखी, तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर हम आपको अपना संविधान लिखकर देंगे तो आपको आज़ादी मिल जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे। तो उससे अच्छा कि आप ही अपना संविधान बनाएं। और तब जब एक अंग्रेज थे, वो बाबा साहब को जानते थे, तब उन्होंने कहा कि आपके देश के अंदर ये एक ऐसी महान शख्सियत है जो आपके देश का संविधान लिख सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास जाइए, वो आपका संविधान लिख सकते हैं। तो बाद में जब उनको पता चला, उसके बाद सरदार पटेल जी और गांधी जी ये सब लोग
बाबा साहब के पास गए और उनसे संविधान लिखने का आग्रह किया, तो तब जाकर बाबा साहब ने यह संविधान बनाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर यह संविधान बनाकर तैयार किया। और 26 नवंबर सन 1949 को ये भारत का संविधान बनाकर संविधान कमेटी के समक्ष, जो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समक्ष ये संविधान सौंपा गया। और 26 नवंबर सन 1949 को हमारा देश का संविधान अंगीकृत हुआ, और जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को जो हमारे देश का संविधान था वो भारत में लागू हुआ। उससे पहले के जो भी नियम थे, जो भी ग्रंथ थे, उन सबको खत्म करने के बाद जो भारत का संविधान है उसको मान्यता दी गई, और जो अधिकार हैं उस संविधान में हमें दिए गए, उन सभी अधिकारों को सभी, चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी को वो अधिकार दिए गए। समानता, समता, बंधुता और भाईचारे की जो भावना हमारे संविधान के अंदर है, उसी संविधान के अनुसार तब से लेकर आज तक हमारा देश हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त सन 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, और 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट यानी कि राजपथ पर झांकी निकलती है। तो दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व है। के सभी संगठन मंडल पदाधिकारी और जितने भी सदस्य हैं हमारे, सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, और सभी अतिथिगण और हमारे प्यारे बच्चे सभी का बहुत बहुत एक बार साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।